सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिंह साहब, ये देखिए, जो भी हम कॉम्बिनेशंस दिखा रहे हैं ये एग्जिट पोल है, ये फाइनल रिजल्ट नहीं है। और एग्जिट पोल के जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जो अलग अलग कैटेगरीज में जो रिजल्ट सामने आ रहा है, जो एक एनालिसिस सामने आ रहा है, वो हम बता रहे हैं। आप इसको किसी भी लेवल पर डिस्टिल्ड कर कर कैसे देख रहे हैं? देखिए, एक बात बड़ा स्पष्ट समझें, ये एग्जैक्ट पोल है, पहली बात आपने खुद कहा और माना, और ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपने जो आपके ही पोल के हिसाब से हमारी 106 से 116 और कांग्रेस की 111 से 121, तो आपके हिसाब से कांटे की टक्कर है। परंतु कांग्रेस तो ये मानकर चल रही थी एक तरफा चुनाव हो रहा है और एक स्विंग इलेक्शन है एक इस प्रकार का। परंतु मेरी बात नोट कर लीजिएगा, जब एग्जैक्ट पोल आएगा, जहाँ आप इसी एग्जैक्ट पोल को जब आप रिवाइज करेंगे कल या परसों में, तो आपको समझ लग जाएगा कि हम आगे हैं और हम सुनिश्चित सरकार बना रहे हैं। आप जरा कल का दिन दोबारा आप बुलाइए डिबेट पे और अपने एग्जिट पोल के जो लोग हैं उनको बोलिए अपने एग्जिट पोल को जरा एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जिट पोल जब आता है उसका रिवाइज भी होता है। ठीक है, तो देख लेंगे। और मेरा मानना है सुनिश्चित है, क्योंकि जिस एक मिनट जाइए प्लीज गो अहेड। कोई बात, आपने खुद माना कि 72 सीटों पर 80% से 72 सीटों पर 80% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया। ये अपने आप में सूचक है कि क्या ट्रेंड होने वाला है। आप कृपा कर उन 72 नहीं, लेकिन वही डेटा ये भी बताता है आरपी सिंह जी, मैंने पूरा अगली लाइन नहीं कोट की थी। अगली लाइन ये है कि जो 2018 में ऐसा हुआ था, 41 सीटों पर 80% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया था, तो 27 पर कांग्रेस जीती थी सर, 27 पर 41 में से। अगला लाइन ये अगला तो एनालिसिस उसका ये है, इस बार 72 सीटें जिस पर 80% से ज्यादा मतदान हो गया। जी धन्यवाद। जी इस बार फर्क है, इस बार क्योंकि लाडली बहन स्कीम को रिवाइज किया गया है और महिलाओं ने देखा कि डिलीवरी हुई है पिछली बार लाडली बहन पर, इस बार रिवाइज किया गया है, उसका असर दिखेगा आपको। कृपा कर आप निवेदन है कि जरा उन 72 सीटों का रिजल्ट भी आप एक बार बता दीजिए। ठीक है सिंह साहब, हमें ऐसा लगता है कि अब जरूरी हो गया है ये बताना कि महिलाओं का क्या रुझान रहा है। प्रभु जी एक एनालिसिस, प्रभु चावला जी एक एनालिसिस गौरव दे रहे हैं अभी, उनका ये आकलन है, उनका ये एनालिसिस नहीं, एक नंबर है कि 72 सीटें। एक है कि 34 सीटों पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट किया। महिलाओं की अगर बात की जाए तो मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन एक डेटा चर्निंग पहले कर लें। ध्यान से देखिए, महिला और रिजर्वेशन बिल और उसके बाद लाडली बहना, और यहां पर बीजेपी 47%, महिलाओं की जो रुझान है बीजेपी की तरफ 47%, कांग्रेस 43%, अदर्स 10%। क्या ये एक डिसाइसिव फैक्टर होता है? बिल्कुल है, क्योंकि आप देखिए। प्रभु जी माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी दिखाना चाहूंगा, एक बार दिखाइए। फर्स्ट टाइम वोटर्स, ये देखिए, अगर उनकी बात की जाए, ये वो वोटर्स हैं जिन्होंने सिर्फ बीजेपी की सरकार ही देखी है। वहां पर अगर इनकी बात की जाए तो 45% कांग्रेस, 42% बीजेपी, अदर्स 13%। और निशांत, ये बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है। और इसके अलावा इस क्लास पर प्रभु सर बहुत ज्यादा फोकस है। फ्री लैपटॉप, फ्री स्कूटी, फ्री यहाँ तमाम तरह के स्मार्टफोन, केजी से पीजी तक की पढ़ाई, 12वीं से ज्यादा की पढ़ाई फ्री। तो ये नंबर क्या बताते हैं प्रभु सर? नहीं, आपने दो नंबर दिए, एक तो महिलाओं के दिए, एक न्यू वोटर्स के दिए, दोनों में फर्क है। कि अगर आप महिलाओं के बारे में देखें, पिछले 2014 से जब तक मोदी जी आए हैं, उसके बाद 2019 के चुनाव देखें तो महिलाओं के वोटर ज़्यादा पड़े थे, और जहां महिलाओं के वोटर ज़्यादा पड़े थे वहां पर बीजेपी के एमपी ज़्यादा जीते थे। ये फैक्ट है। जहां भी महिलाओं के वोटर पार्लियामेंट के अंदर ज़्यादा पड़े हैं, वहां पर ज़्यादा उनको ही फायदा हुआ है। अब मेरे को लगता है स्टेट इलेक्शन पर भी वही हो रहा है कि जहाँ महिलाएं ये सोचती है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट उनके लिए अच्छा काम कर रही है, तो वहाँ पर महिलाओं की वजह से, जैसे आपने दिखाया, कि इतना फ़र्क पड़ जाता है उन सीटों के ऊपर कि वो सरकार का जो बैलेंस है उसको बिगाड़ सकती है। तो नया वोटर आप देखेंगे, आपने कहा कि नया वोटर जो है कांग्रेस की फेवर में ज़्यादा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? जो पहली बार वोटर आ रहा है यंग, वो अब जो करंट गवर्नमेंट है उससे सेटिस्फाइड है लोकल लेवल के ऊपर। सेंट्रल लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि सेंटर को और स्टेट को मिक्स कर लें। ये मान करके चल रहा हूँ कि वोट इस वक्त जो है वो लोकल के लिए पड़ा है, सेंट्रल के लिए नहीं पड़ा है।
तो अगर आप निकाल कर चलते हैं कि फलानी की वजह से सेंटर के खिलाफ वोट जा रहा है, नहीं। इस वक्त चुनाव पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है जिसके अंदर बीजेपी को सेंट्रल लेवल के ऊपर वोट लेना मुश्किल पड़ रहा था, इसलिए उन्होंने लोकल इश्यू को उठाना शुरू कर दिया है। तो महिलाएं भी वो रिप्रेजेंट करती हैं, नया वोटर भी रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ का लोकल वोटर और महिलाएं लोकल पार्टियों से जुड़ रही हैं, लोकल नेताओं से जुड़ रही हैं। अब प्रभु जी ये देखना बड़ा रोचक होगा कि ये महिलाएं राजस्थान में कैसे वोट करती हैं, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं अब राजस्थान के एग्जिट पोल की। मध्य प्रदेश की टैली ऊपर है, राजस्थान के ऑन माय राइट यहां पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रही है